वो अर्नब गोस्वामी को नहीं, दाऊद को अरेस्ट करने जा रहे हो, जिसके पास बहुत सारी पीछे गुंडा फोर्स खड़ी है जो उनको मार देगी। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की क्या आवश्यकता है? जब इमरजेंसी लगी थी उस समय भी पत्रकारों को उठा के जेलों में डाला गया था। उनकी बीवी, उनके बच्चे के साथ इस तरह से, एंड वो कंटिन्यूसली बार बार कह रहे हैं कि डोंट टच माय सन। इस तरह से जो हैरेसमेंट है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Arnab Goswami is asking, just tell me, what are the charges against me? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। सुबह 6 बजे के करीब अर्नब गोस्वामी के घर में महाराष्ट्र पुलिस दस्तक देती है और जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र सरकार को मिल रही है, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को मिल रही है। और पत्रकारों की आवाज़, जो पत्रकार सच बोल रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो राष्ट्रभक्त, जो समाज सेवी सच बोल रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो काफ़ी समय से, हमें लगता है 1 महीने से लगातार इसके ऊपर डिबेटें अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। रिपब्लिक चैनल जो है वो दिखाया जा रहा है और हर रोज़ कोई ना कोई एफआईआर, कभी उनके सारे पत्रकारों पे एफआईआर लगा दी जाती है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। ऐसा ही माहौल जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी कुछ दिन पहले अमनदीप सिंह बोपराय जो झंडा फहरा रहे थे, उनके ऊपर भी इसी तरह से पुलिस जो थी उनके घर में इसी तरह से घुसी थी और उनको उठाकर अंदर ली गई थी। तो 2 लोग हैं जो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लोग ये बोल रहा हूँ कि एक तो पत्रकार और एक समाज सेवी जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और इसके ऊपर जम्मू के लोगों की, जम्मू के पत्रकारों की क्या राय है, आइए जान लेते हैं। पुत्र मोह के कारण महाभारत हुई थी और उस चीज़ को बार बार हमारे टीवी चैनलों पर दिखाया गया, किताबों में लिखा गया। उसके बावजूद भी इस समय अगर हम ये देखें तो पुत्र मोह के लिए क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरह से एक्शन किया, वहाँ की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मिताली गुप्ता हैं जो एक्स जर्नलिस्ट हैं। इस विषय पर उनकी क्या टिप्पणी है, वो क्या कहना चाहती हैं, वो किस तरह से देखती हैं अर्नब की कार्यशैली को और महाराष्ट्र पुलिस के एक्शन को, वहाँ की गवर्नमेंट को, ये जानना ज़रूरी है। मैम, आपका स्वागत है। और आप क्या कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार या पुलिस सही कार्य कर रही है जो उन्होंने किया है? देखिए, अब मेरा तो कहने का कुछ कहते हैं ना कि अब वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो जज साहब ने कह दिया कि जिस ढंग से अर्नब को अरेस्ट किया गया, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो केस था वो शट हो गया था, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं दिया गया था, इसीलिए उनको पुलिस कस्टडी में भी नहीं दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जहाँ तक हम बात करें, आज तक मुंबई, आपको भी पता होगा, इतिहास रहा है कि मुंबई हमेशा सुर्खियों में रहा फैशन को लेकर, सुर्खियों में रहा बॉलीवुड को लेकर, सुर्खियों में रहा मॉडलिंग वर्ल्ड को लेकर। पर मैं कहती हूँ, दाद देती हूँ मैं आपको उद्धव ठाकरे जी कि आपने गुंडागर्दी को लेकर भी महाराष्ट्र जो है अपने सुर्खियों में आप ले आए। अगर आप देखें इनका इतिहास, उद्धव सरकार का इतिहास देखें तो पहले होती है पालघर में लिंचिंग 2 साधुओं की, और देखकर सिहर उठता है
मन विचलित हो जाता है। फिर उसके बाद आपने एसएसआर केस देखा, उसके बाद आपने देखा कि किस ढंग से कंगना के घर को गिराया गया, उसके सामने ही मनीष मल्होत्रा की भी अवैध बिल्डिंग खड़ी है, उसको गिराया नहीं गया। और उसके बाद अब आप देखिए किस ढंग से अर्नब गोस्वामी को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। When अर्नब गोस्वामी is asking, just tell me what are the charges against me, and वो कह रहे हैं you come with us to the police station and we'll give you in writing. Baba, do you have warrants? Do you have search operation warrants with you? No, you don't have. और उसके साथ ली जाती है एक बहुत बड़ी फोर्स। मुझे तो ऐसे लगता है मानो वो अर्नब गोस्वामी को नहीं, दाऊद को अरेस्ट करने जा रहे हो, जिसके पास बहुत सारी पीछे गुंडा फोर्स खड़ी है जो उनको मार देगी। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की क्या आवश्यकता थी? अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, बात यह है कि ये बदले की कार्यवाही हो रही है, क्योंकि जो काली करतूतें हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो भारत तक पहुंचाई है अर्नब गोस्वामी ने। अर्नब गोस्वामी आवाज बने हैं उस मेजॉरिटी को जिसको आज तक माइनॉरिटी से भी बदतर ट्रीटमेंट दिया जाता था, उस मेजॉरिटी को जिसको हमेशा टारगेट किया जाता है। अगर उन्होंने आवाज पहुंचाई भारत के कोने कोने तक, आज वो इस बात का खमियाजा भुगत रहे हैं कि उनको अनडिजायरेबल तरीके से घसीटते हुए ले जाया गया और उनको यातनाएं सहनी पड़ी, क्योंकि एक इंटरनेशनल फेम का जर्नलिस्ट और इस ढंग से आप घसीट के ले जा रहे हो। पहले तो मैं पूछती हूँ, आपकी क्या औकात रहेगी पूरे भारत में, आपकी क्या औकात रहेगी वर्ल्ड में कि ये ट्रीटमेंट आप देते हो उन लोगों को जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। देखिए, आज हम पूरे विश्व के लिए एक हास्य का विषय बने हुए हैं कि भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उधर इस ढंग से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को क्रश किया जा रहा है। और मैं आपसे पूछूं, ये बदले की कार्यवाही नहीं है तो क्या हुआ? अब महाराष्ट्र पुलिस को एक जलन मच गई जब से कल की एक स्टेटमेंट आई है, तो अब उन्होंने जज साहब की जो वर्डिक्ट आई है, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अर्नब ने हमारी एक फीमेल एम्प्लॉय को, कांस्टेबल को या ऑफिसर को असॉल्ट किया। जनाब, पूरा भारत देख रहा था, आप कम से कम 10-15 लोग थे। आपने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी कि आप लोग 15 थे और एक अर्नब अकेला निहत्था, जिसके घर में 2 बुजुर्ग माता पिता थे, एक छोटा बच्चा था और एक उसकी पत्नी थी, उसके सामने उसने आपकी महिला ऑफिसर को असॉल्ट किया। इसमें अर्नब के अगेंस्ट एफआईआर नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को सस्पेंड करना चाहिए कि आप में इतनी शक्ति नहीं है कि 10 लोग, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी आपके साथ है, उसके सामने अर्नब ने असॉल्ट कर दिया। देखिए, बात स्पष्ट है कि ये बदले की कार्यवाही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, आपको ये समझना है कि अब बहुत हो चुका, अति का अंत होना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस, आपका तो इतिहास रहा है, आपका तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इतिहास के पन्नों में कि इमरजेंसी के दौरान आपने कैसे जर्नलिस्ट नायर को 3 महीने बिहाइंड द बार्स रखा। आपका ये इतिहास रहा है, जब आप आते हैं तब आप अत्याचार करते हैं। लेकिन कांग्रेस, आप 0 पे आ चुके हैं, 0 पे आ चुके हैं भारत में। अब ये ना हो कि माइनस में चले जाए, ये ना हो कि आपकी हस्ती मिट जाए, तो थोड़ा सा संभल जाइए, कुकर्म करने बंद कीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस का तो विनाश होगा ही। लेकिन ये जो उद्धव, मैं कहती हूँ आज उद्धव सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं है। शिवसेना, ये शिवसेना नहीं, ये आज रावण की सेना बनी हुई है। जब रावण की बुद्धि विपरीत हुई थी तो रावण को हर गलत काम में सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, है ना? एक विभीषण नहीं किया तो विभीषण बच गया। आज ये जो आपने कहा ना पुत्र मोह में इतना मत पड़िए, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी में ही, पंच तत्व में ही मिलना है। पंच तत्व में मिलने से पहले आप पंच तत्व में ना मिल जाइए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से काम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूछता है भारत, क्या हक है आपको मुंबई में शासन करने का? हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए पत्रकार हैं राजेंद्र भगत। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरह से एफआईआर लगाई गई है, जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये जो सरकारों के जिस तरह से हाथ खुल गए हैं,
ये वही काम कर रहे हैं जो जैसे 80 के दशक में जाओगे, प्रेस सेंसरशिप लाई गई पत्रकारों पर। अगर उससे पहले आपातकालीन में जाओगे आप, जब इमरजेंसी लगी थी उस समय भी पत्रकारों को उठा के जेलों में डाला गया था। तो अभी एक नई तरह की रणनीति हो गई है कि अगर आप किसी सरकार के विरुद्ध बोलोगे, माफिया के विरुद्ध बोलोगे, आप ड्रग्स पर बोलोगे तो आपको उठा के अंदर डाल देंगे। और खाली ये महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, सभी प्रदेशों के अंदर अपने अपने ढंग से हो रहा है। लेकिन इतने बड़े मीडिया हाउस पर जिस तरह अर्नब गोस्वामी जो इतनी जल्दी से जो ग्रोथ किया था, ऊपर उसने किया था, उसकी आवाज़ लोग सुन रहे थे। अब आप जितने भी लोग हैं सभी से पूछो अर्नब गोस्वामी कौन है तो वो बता देंगे आपको एक पत्रकार है। वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है, वो एक सैनिक का बेटा रहा है, अब उसमें बोलने का एक अंदाज़ है। तो अगर उसने माफिया पर जिस तरह से, खासकर ड्रग्स पर जिस तरह से उसने हमला किया, तो उसके बाद आप जानते हैं कि जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर हफ्ता वसूली हो गया, जहाँ पर पुलिस इस तरह उनके साथ टाई अप में रहती है, तो वहाँ उसको डाउन करने के लिए, उस चीज़ से उसका ध्यान हटाने के लिए उस पर फर्जी मामले हो रहे हैं। और ये मामला तो वैसे भी 2019 में बंद हो चुका था, तो उसके बाद उसको ओपन किया गया और उसको मतलब जेल में डाला गया। मतलब किसी न किसी बहाने से मीडिया का दम घोटने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या करना चाहिए? सरकार, केंद्र सरकार भी अभी तक, गृह मंत्रालय का बयान आया है, बाकी लोगों का भी बयान आ रहा है, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए सर, सरकारें वही करती हैं जो पब्लिक जो चाहती है। तो इस समय अगर आप देखो जो सैनिक लोग हैं, जीडी बख्शी साहब है, अगर उनके आप बयान देखोगे, या दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके आप बयान देखोगे, तो सरकार को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये महाराष्ट्र के अंदर अगर इस तरह से हो सकता है, तो आने वाले दिनों के अंदर आप मान के चलो कि दूसरे प्रदेशों में भी वहाँ की सरकारें हैं, वो भी पत्रकारों पर इसी तरह से उनको दबाने की कोशिश करेंगी। और ये जो है गलत है। खासकर डेमोक्रेसी जो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है पत्रकारिता है, अगर आप उसको ओपनली, मतलब सब जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, पर उसके बावजूद भी किए जा रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा, खासकर सरकारें नहीं बोल रही, ये सबसे बड़ा कहा जाए तो हमारे जो लोकतंत्र है उसके लिए ये खतरा है, वो खतरे की घंटी है। तो इसका कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए, इमीडिएटली इसको रोकना होगा। पूरे देश के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं, जम्मू में उस तरह का नहीं दिखता, इस पे ऊपर क्या बोलेंगे आप? अरे डरते हैं, सब डरते हैं, पुलिस से डरते हैं कि वो अपना, मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो मीडिया है वो पत्रकारों तक पहुँची कब है? पत्रकार लोग हैं वो अंदर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सीनियर लोग हैं, अभी तक हमारी मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँची है। उनके विचार आप सुनेंगे तो वो अर्नब के साथ होंगे, सभी मीडिया के साथ होंगे, क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि वो व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ उसका अंदाज किस तरह से है। वो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, सभी पत्रकार अर्नब जैसा बनना तो चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनको डर भी लगता है। और जिस पार्टियों से वो लोग संपर्क में रहते हैं वहाँ उनको लगता है कि हो सकता है लोग नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये गलत बात है। पहले नंबर, कहीं एक कौवा मर जाता ना तो आप देखते होंगे सभी कौवे आ जाते हैं उसके पास शोक मनाने के लिए। अरे भैया एक पत्रकार अंदर हो गया, उस पर इतना जुल्म हो रहा है और आप लोग बोल के भी राजी नहीं है। तो ये कम से कम हम पत्रकारों के लिए एक सीख है, संदेश है, और आने वाले खतरे की ये घंटी है। अगर ये अभी एकजुट नहीं हुए तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक एक करके ये सभी ध्वस्त होने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुनीता अरोरा हैं जो पत्रकार हैं, और अर्नब गोस्वामी के जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने उनको अपनी ग्रिप में लिया, उनको अरेस्ट किया, उसके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर भी थोड़े दिनों पहले ही इनके ऊपर भी FIR हुई थी, और वो भी झंडा सिर्फ सीधा करवा रहे थे इसलिए। तो बात यह है कि देशभक्तों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, देशभक्तों की आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने या वहाँ की सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगी कि ये बहुत ही निंदनीय है। जो मीडिया है, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। मैं ये इस चीज़ को बिल्कुल, इस चीज़ का खंडन करूँगी कि इस तरह से पत्रकारों पे शिकंजा कसा जा रहा है और पत्रकारों के घरों में जाकर उन्हें हैरेस किया जाता है और उन्हें बेवजह जो है उठाया जाता है। ठीक है, अगर आज पुलिस को ये याद आ गया है कि अर्नब जी पे कुछ केसेस हैं, मैं पुलिस को ये पूछना चाहूँगी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहूँगी कि पहले जब आपने अर्नब जी पे TRP का केस लगाया था या पहले कोई और केस निकाले थे, उनसे वो निकलते हैं बिल्कुल एकदम बाइज्जत, तो आपने अब एक नया हथकंडा कि उनके ऊपर पुराना केस है उसको लेकर आप करते हैं। मगर
इस तरह से जो हैरेसमेंट है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पत्रकार, जो हमारी पत्रकार यूनियन है, हम भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसी भी मतलब कि अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है या अगर कोई सच्चाई की बात करता है, जैसे उन्होंने सुशांत केस में बताया, उन्होंने बहुत दृढ़ता से काम किया, तो इस तरह के अगर कोई काम करता है तो उनके ऊपर पुलिस शिकंजा कसती है और उन्हें हैरेसमेंट का मतलब कि एकदम सामना करना पड़ता है। ये बहुत निंदनीय है और मैं वहाँ की पुलिस से, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूँगी कि जो अगर हमें किसी पत्रकार से कोई अदावत है तो अगर आप इस तरह करेंगे, अगर आप पत्रकारों को हिरासत में लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो सच्चे पत्रकार हैं वो चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम सब अर्नव जी के साथ हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर ये संदेश अर्नव जी तक पहुंच जाता है तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अर्नव जी, आप कहीं पे भी परास्त नहीं हैं। हम सब हिंदुस्तान की जितनी भी पत्रकार यूनियन है आपके साथ है, शाना बशाना होकर हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हमें लगेगा कि मैदान में कूदना है तो हम ज़रूर कूदेंगे। हमें ये पता है कि अर्नव जी निपुण हैं हर काम में, वो अपने लिए हर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर लगेगा तो हम ज़रूर उनके पक्ष में मैदान में कूद जाएंगे। हम भी उनके साथ हैं। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। जम्मू के अंदर अभी थोड़ा कम दिख रहा है। जम्मू में क्या लगता है कि कोई डर खौफ है इनको? ये 370 हटाने के बाद भी अभी जम्मू के लोग डर रहे हैं कि कहीं हमें फिर से अरेस्ट ना कर दे पुलिस। दीपक जी, आप मुझे एक बात कहिए कि धारा 370 हटाने के बाद अगर सुनीता अरोड़ा को FIR का सामना करना पड़ता है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, अगर मुझे हैरेसमेंट सहनी पड़ती है सिर्फ इस बात के लिए कि मैं एक देशभक्त भी हूँ जर्नलिस्ट होने के साथ साथ, तो आप आम लोगों की बात करते हैं कि क्या आम लोग डरे हुए हैं? ओबियसली डरे हुए हैं। कल आप अमन जी का अगर हम अमन जी की बात करें तो एक तिरंगा हाथ में उठाने के लिए उन्हें हैरेसमेंट सहना पड़ा। उनके घर में इस तरह से फोर्स चली गई उनको उठाने के लिए, जैसे वो एक देशभक्त नहीं बल्कि आतंकवादी होता है। तो आप अभी भी बात कर रहे हैं कि धारा 370 हट गया है और आप मतलब उसको कैसे देख रही हैं? मैं तो इस चीज़ को इस तरह देख रही हूँ कि आज धारा 370 हटने के बाद हमारा ये जम्मू कश्मीर जो है ये पूरे हिंदुस्तान के साथ मिल गया है, लेकिन हमें उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार गौर फरमाना चाहिए। यहाँ के गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा जी से, उनसे भी ये मैं अपील करूँगी, हाथ जोड़कर मेरा उनके साथ ये निवेदन होगा कि इस तरह के एक्ट जो है वो बंद करवाए। पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी मनमानी करना, ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही है। इस तरह से क्या होगा कि हम पत्रकार तो निपट ही लेंगे, हमें हर एक मसले के साथ निपटने का साहस जो है उस टाइम सिखाया जाता है जब हम जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो सख्ते में आ जाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर जो है वो अब खतरे में है और लोग हमेशा, क्योंकि सरकारें यहाँ पर नहीं सुनती या डिपार्टमेंट नहीं सुनते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा, बाकी जो जगहों पे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो वो अब पत्रकारों के पास आते हैं, डेमोक्रेसी के 4th पिलर के पास जाते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि उनकी आवाज़ हम लोग सुनेंगे। अगर हम ही लोगों को यहाँ से हमें बंद कर दिया जाए, हमें नष्ट कर दिया जाए, तो फिर ये लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ वर्षों से डेमोक्रेसी का जो है वो एकदम मैं किन वर्ड्स में कहूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है, ख़त्म किया जा रहा है। लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। बाकी रही बात 4th पिलर की, आप बात करते हैं कि आम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि आम लोगों के पास अगर कोई भी समस्या होती है तो वो हम पत्रकारों के पास आते हैं। लेकिन इस समय मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त ही बदल गया है। 4th पिलर जो सबके लिए आवाज़ उठाता है, आज उसी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब पत्रकार एक हो जाएं, लोग हमारा साथ दें जिनकी समस्याएं हैं। जैसे आपने कहा कि लोग, मैं ये कहूँगी कि जब हम पत्रकार, हमारी यूनियन जो है साथ हो जाएगी तो लोगों में इस चीज़ का एहसास खुद जाग जाएगा कि ये लोग हमारी बात करते हैं।
अब अगर कल अमन जी पर केस हुआ, वहाँ पे हमारी पूरी मीडिया खड़ी थी, तो प्रेशर तो पड़ गया ना कि नहीं, अमन को उठाना बहुत गलत था। एक सही बंदे को हमने उठा के लाया और उसके पीछे जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर की इस वक्त मीडिया है। तो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि एकजुट हो जाइए, और अगर अपने हकों को बचाना है, अगर अपने हकों की लड़ाई को लड़ना है, तो आप भी हमारा साथ दे दीजिए। ये अपील समझ लीजिए मेरी, कि आप भी हमारा साथ दे दीजिए। और जो सच्ची पत्रकारिता है, हम सब पत्रकार बंधुओं को साथ होकर उसके लिए एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सराहनीय है। और इस तरह से हम जैसे पत्रकारों को अगर लोग समर्थन करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है वो बच सकता है, अगर लोग चाहें तो। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला पत्रकार हैं अमर चौहान। मैम, आप किस तरह से देखते हैं अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से अरेस्ट किया, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो देश के इतने बड़े पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, जिन्हें देश विदेश में लोग सुनते हैं, मानते हैं, इंतज़ार करते हैं उनके शो का, उनके साथ ये जो हुआ है बहुत गलत है। ये जो केस है जो बंद हो चुका था, फिर अचानक से रीओपन होता है। सही होना, गलत होना, वो एक बात की बात है, लेकिन जिस तरह से बिना इन्फॉर्म किए उनके घर पर आना, उसके बाद जिस तरह से पुलिस, जिन पर लोगों का विश्वास बना है, कोई भी गलत बात होती है, हमारे अंदर एक ही चीज़ आती है कि नहीं, हम सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। फिर पुलिस का इस तरह से उनके घर पर घुसना और इस तरह से बिहेव करना बहुत गलत है, और वो भी एक इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ, उनकी बीवी, उनके बच्चे के साथ इस तरह से। एंड वो कंटिन्यूसली बार बार कह रहे हैं कि डोंट टच माय सन। तो ये बहुत गलत था। और ये एक, जिसे हम कहते हैं जो मीडिया है, वो 4th पिलर है, बहुत ही ज़्यादा गलत, और कहीं ना कहीं पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत ठेस पहुंचा है। सो ये बहुत गलत बिहेवियर था। मैं फिर कहना चाहूँगी कि ये जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे, जिन्होंने सुसाइड नोट पर उनका नाम लिखा, हम पूरी केस हिस्ट्री पर अगर जाते हैं, हम डिटेल्स उनकी देखते हैं, वो जो केस रीओपन हुआ है, उसके जो, अगर हम डिटेल्स में अब इस लाइव में जाना या इस पे हम नहीं जाएंगे, वो एक बात की बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस बिहेवियर की। वहाँ पर वो अपने साथ एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं, जो उनको कहते हैं कि यू डोंट नो मी, मैं किस चीज़ में कैपेबल हूँ। वो अर्नब गोस्वामी को लगातार इस चीज़ पर धमका रहे हैं। एक थ्रेटनिंग उनका वो एक कॉल जा रहा है एक जर्नलिस्ट को। हालांकि जो अर्नब गोस्वामी है वो लगातार कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ना तो वो सिटी छोड़कर जा रहे थे मुंबई, ना वो कंट्री छोड़कर जा रहे हैं, ना ही किसी चीज़ के लिए कुछ प्रूव हुआ है। सो किन बेसिस पर वो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया उन्होंने, या क्या चीज़ें थी, किस चीज़ का प्रूफ लेकर वो उनके घर पर जिस तरह से उन्होंने दरवाज़ा खोला और धक्का देकर वो उनको ड्रैग कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से, तो दैट वाज कम्प्लीटली नॉनसेंस। और हम किसी भी तरह से इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी तरफ से, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से पूरा सपोर्ट है अर्नब गोस्वामी जी को। जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिला है इस सारे विषय पे, अर्नब गोस्वामी को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बिल्कुल, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको नहीं पसंद करते। यहाँ पर उन लोगों का भी सपोर्ट जो है इस वीडियो को खास तौर पर देखने के बाद सामने आया है, क्योंकि हर चीज़ में इंसानियत सबसे पहले होती है। जब हम कोई गलत चीज़ देखते हैं तो जो इंसानियत होती है वो हमेशा पहले आती है। पसंद होना, नापसंद होना वो एक बात की बात होती है, लेकिन इंसानियत सबसे पहले आती है। तो मैं फिर कहूँगी कि जब ये वीडियो लोग देख रहे हैं तो वो साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। तो जो लोग उनको नहीं भी पसंद करते हैं तो वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, एनसी की तो बात ही नहीं है ना। तो सपोर्ट करना तो बनता है, क्योंकि वो साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके साथ जो बिहेवियर किया गया है मतलब साफ तौर पर वो चीज़ गलत है।
जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने उठाया है, आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर हमारी तो प्रतिक्रिया ये है कि ये जो हमारी मीडिया है यही अब ये हमारे लिए इंसाफ करती है, सब कुछ यही करती है। अब कानून के पास तो जाके कोई फ़ायदा नहीं, हम मीडिया के पास जाते हैं तो मीडिया से हमें इंसाफ मिलता है, वही हर जगह जाती है, हर जगह देखती है। अब ये मीडिया को ही कानून अंदर ठोक देगा तो ये क्या होगा, इसका मतलब कि क्या इंसाफ मिलेगा हमें। तो आप अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट? बिल्कुल सर। क्या कहना चाहेंगे अर्नब गोस्वामी के लिए 2 शब्द कहें? सर उनको जल्दी से जल्दी बाहर रिहा किया जाए, जो उनको अंदर डाल दिया है इन्होंने। तो हम ये कहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार को या केंद्र सरकार को कि सेंटर में भी कहेंगे कि मतलब कि ये गलत काम हो रहा है, कि मीडिया के खिलाफ ऐसा कोई होना नहीं चाहिए एक्शन, कि मीडिया अच्छा काम करती है, वो अच्छा काम कर रही थी, तो इनको क्या हुआ कि जो उनको सुबह 7 बजे उठा के ले गए, ये मतलब गलत बात है। अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है, अगर छोड़ दिया जाता है उसके बाद फिर से उनके ऊपर FIR लगाई जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम फिर प्रदर्शन करेंगे और क्या करेंगे। हमारे साथ मीडिया है, हम मीडिया के साथ हैं, पब्लिक के साथ मीडिया ही है, तो पब्लिक भी मीडिया के साथ रहेगी एकजुट होकर। अच्छा, अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, या भारतवर्ष में जिस तरह से अभी पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर हम तो यही कह रहे हैं कि यही कहेंगे कि जो मीडिया पर ऐसी कार्रवाई हो रही है ये गलत हो रहा है। हम जब भी कहीं जाते हैं तो न्यूज़ देखते हैं, पब्लिक बात है, जो कोई भी न्यूज़ खोलो वहाँ से, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ भी नेटवर्क खोलो तो पत्रकार से हमें यही पता लगता है कि कहीं भी देश में कोई घटना हो रही होती है वो मीडिया के थ्रू भी जानकारी आती है। और मीडिया की वाई को ही दबाया जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आप अर्नब के साथ हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पूरे भारत के पत्रकारों के साथ हैं? सर बिल्कुल पत्रकारों के साथ हैं कि अगर जो सच की आवाज़, जो सच बोल रहे हैं, जो लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, उनके साथ हैं आप? सर मीडिया को दबाया जा रहा है, ये मीडिया को दबाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है जो कुछ भी है। अगर मीडिया को दबा दिया गया, पत्रकारों की आवाज़ को दबा दिया गया, तो फिर कोई सुनने वाला आपको लगता है सुनने वाला कहाँ है? छोटे इंसान की बाइक ही नहीं बुलंद होगी कहाँ से? जब कोई भी घटना होती है मीडिया पहुँचती है, जब मीडिया के थ्रू पे पूरा इंडिया देखता है क्या हो रहा है, जब मीडिया को ही दबा दिया जाएगा तो जनता की बाइक कौन उठाएगा? जम्मू के पत्रकार हो या फिर यहाँ के आम नागरिक, वो भी अर्नब गोस्वामी का साथ दे रहे हैं, हम पत्रकारों का साथ दे रहे हैं। और हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये लास्ट पिलर है डेमोक्रेसी का, जिसे अब तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वहाँ के जो पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है उनके द्वारा, और लोगों का जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को समर्थन आया है वो सराहनीय है। और पत्रकारों को समर्थन ज़रूरी है, जो सच्चे पत्रकार हैं, जो राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, उनको समर्थन ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि यदि आम नागरिकों की आवाज़, आम नागरिकों के साथ यदि कुछ गलत होता है तो वो पत्रकारों के पास आते हैं। अगर उन्हें ही दबोच दिया गया, उनकी ही आवाज़ को कुचल दिया गया, तो फिर जो आम नागरिक हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारी टीम, सभी के सभी जितने भी पत्रकार हैं वो अर्नब गोस्वामी के साथ हैं। और हम भी इस बात की निंदा करते हैं कि वहाँ की प्रशासन ने, महाराष्ट्र की प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह से कार्य किया वो निंदनीय है। और ये हम सभी पत्रकारों के ऊपर, और या यूँ कहें कि पूरे के पूरे समाज पर एक तमाचा मारने जैसा था। और समाज को चाहिए, जम्मू के लोगों को चाहिए, कश्मीर के लोगों को चाहिए, वो लोग जो अब तक चुप्पी साध कर बैठे थे कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, जब उनकी आवाज़ सुनी जा रही है तो उन लोगों को भी
अर्नब गोस्वामी और पत्रकार जितने भी हैं, यदि उनके साथ गलत होता है तो उनका समर्थन करना होगा, ताकि इस देश का जो पतन के रास्ते पे चल पड़ा है, इसका जो पतन हो रहा है, इसे बचाया जाए। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।